अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम कंजंक्शंस पर बात करेंगे। कंजंक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं। हम कंजंक्शन को डिफाइन करेंगे। हम डिफरेंट एग्जाम्पल सेंटेंसेस में कंजंक्शंस को लोकेट करेंगे। ऑफ कोर्स ये एग्जाम्पल सेंटेंसेस 9th क्लास की टेक्स्ट बुक से आएंगे, बिकॉज दिस लेसन इज डिज़ाइंड फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स। और इस लेसन का ब्रॉड पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट्स इंग्लिश को अच्छी तरह से कंप्रीहेंड कर सकें एंड फाइनली दे कैन यूज़ दिस कंप्रीहेंशन इन देयर राइटिंग। तो ये इस लेसन का ब्रॉड पर्पज़ है। मैं मोहम्मद अफजल राना, मैं पिछले 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के कंटेंट पे कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि इस किस्म का कंटेंट स्टूडेंट्स को इंग्लिश समझने में हेल्प कर सकता है तो आप इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के नेटवर्क में शेयर करें। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पे, जो है कंजंक्शन। और कंजंक्शन को सबसे पहले जो है वो डिफाइन करते हैं। ये कंजंक्शन की डेफिनेशन आपके सामने है। Joining words are called conjunction. Conjunctions join words, phrases, clauses and sentences. ये डेफिनेशन है कि ये इनका फंक्शन जो है वो जोड़ने का होता है। जोड़ते किसको हैं? वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं, क्लॉजेज और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। अब ये फ्रेजेस, क्लॉजेज ये आपके लिए जो है वो थोड़ा नया कॉन्सेप्ट हो सकता है। हम आने वाली वीडियोस में जो है वो इन पे बात करेंगे। बहरहाल हमारा यहाँ पे सिर्फ जो है वो पर्पज़ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें पता होना चाहिए कि कंजंक्शन जो है वो क्या होते हैं और हमें ये एबिलिटी पैदा हो जानी चाहिए कि हम सेंटेंसेस में कंजंक्शन को लोकेट कर सकें। ऑफ कोर्स सिर्फ डेफिनेशन समझने से या ये 4-5 एग्जांपल्स समझने से आपका मकसद हल नहीं होगा। आपको जो है वो क्या करना होगा कि जब भी जो है आप इंग्लिश टेक्स्ट के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप कंजंक्शंस को जो है वो हाईलाइट करें बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह से, जिस तरह से अभी तक जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताए हैं और आने वाले वीडियोस में जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताऊंगा, वर्ड क्लासेस के बारे में जो है बताऊंगा। आपको जो है उनका बहुत अच्छी तरह से पता होना, आपको बहुत अच्छी तरह से उनका पता लग जाना चाहिए। और जब आपको जो है उनका जो है वो पता लग जाए, फिर आप जो है वो इस बात पर सोचना शुरू कर दें कि ये किस तरह से मिलते हैं टू क्रिएट मीनिंग। तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस 9th क्लास लेसन नंबर 1 है, उससे हमने जो है वो लिए। तो मैं इस सेंटेंस को जो है वो थोड़ा पढ़ भी देता हूँ ताकि आपको जो है वो साउंड्स का आइडिया हो जाए कि वर्ड्स की साउंड जो है वो कैसी हैं। द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल। अब अगर आप इस सेंटेंस को जो है वो देखते हैं, यहाँ पे आपको कंजंक्शन जो है वो एंड नज़र आता है। उर्दू में अगर आप इसकी जो है ट्रांसलेशन करते हैं, आप इसका उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो और इसका जो है वो तर्जुमा होता है। नेक्स्ट आप जो है वो देखें सेंटेंस, एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 2। ये इसको भी जो है वो मैं पढ़ता हूँ ताकि आप जो है वो साउंड से फेमिलियर हो सकें। व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. अब इस सेंटेंस को जब आप स्कैन करते हैं तो व्हेन ये जोड़ने का काम कर रहा है, दो क्लासेस को आपस में जोड़ रहा है। और इसके अलावा एंड भी यहाँ पे कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है। मैंने इसको मेंशन इसलिए नहीं किया कि पिछली एग्जांपल में अभी हम जो है इसको मेंशन करके थे। बहरहाल जब आप व्हेन को ट्रांसलेट करते हैं तो जब ट्रांसलेशन इसका जो है वो बनता है, या इस सेंटेंस में इसका ट्रांसलेशन जो है वो जब बनेगा। एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 3। Sometimes media spreads false news, but generally it informs us about the facts around us. अब अगर आप इस सेंटेंस को जो है वो देखते हैं तो बट ने दो क्लासेस को आपस में जोड़ा हुआ है, वर्ड बट ने। अब ये बट जो है वो इसका ट्रांसलेशन जो है वो लेकिन होता है, तो बट यहाँ पे जो है वो कंजंक्शन है। एग्जाम्पल सेंटेंस 4, इसको जो है देखें। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। अब ये एज वेल एज एक फ्रेज है जिसने इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट को जो है वो जोड़ा हुआ है। एज वेल एज जो है वो कंजंक्शन है
और इसको अगर हम जो है वो ट्रांसलेट करते हैं यहाँ इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो के साथ साथ इसके मीनिंग जो है वो बनते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 5 जो है वो देखें। आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल एंड हैज अ करेक्टिव इम्पैक्ट इफ इट वर्क्स ऑनेस्टली। अब अगर आप इस जो है वो सेंटेंस को देखते हैं, यहाँ पे आपको जो है वो कंजंक्शन नजर आते हैं, दैट कंजंक्शन, और उसके बाद जो है एंड एज अ कंजंक्शन जो है वो यहाँ पे यूज हुआ है, और फिर इफ ये वर्ड जो है वो कंजंक्शन के तौर पर यूज हुए। दैट का जब हम जो है वो इस किस्म के सेंटेंसेस में या इस किस्म की क्लासेस में ट्रांसलेट करते हैं तो के ट्रांसलेशन होता है, नज़दीक तरीन जो है वो वर्ड जो इसका बनता है। एंड हम पीछे भी जो है वो करते हैं, और इफ जो है वो इसका ट्रांसलेशन जो है वो अगर होता है। तो ये कंजंक्शन है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जॉइनिंग वर्ड्स का फंक्शन जो है वो प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज छोटे छोटे यूनिट से जो है वो मिलकर बनती है। इन यूनिट्स को जो है हम वर्ड क्लासेस बोल देते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बोल देते हैं। अगर आपको इनकी अच्छी तरह से जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो, आपको पता चल जाए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और ये इस तरह से जुड़ते हैं, तो मीनिंग जो है वो क्रिएट होते हैं। फाइनली आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को या उन जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, उन जैसे यूनिट्स को उसी तरतीब से जोड़ते हैं तो न्यू मीनिंग जो है वो क्रिएट करते हैं। दिस इज़ द ब्रॉड पर्पज ऑफ ऑल द लेसन्स जो हमने पीछे भी जो है वो किए और आगे भी हम कर रहे होंगे। एंड वंस वी हैव फिनिश्ड दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच, दीज यूनिट्स ऑफ स्पीच, हम जो है वो देखेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। और जब हम जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ कोर्स ड्राइव कर सकते हैं तो हम उस किस्म की स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट भी कर सकते हैं। एंड दिस इज समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट, और ये आपका जो है फर्स्ट स्टेप होता है टूवर्ड्स गोइंग टू क्रिएटिव राइटिंग, कि आप क्रिएटिव राइटिंग की तरफ जो है या खुद से लिखने की तरफ आप जो है वो कैसे जाते हैं। Inshallah, we will be talking about something else, about the same things about on this topic of word classes in our future video. Till then.